अब तक आपने देखा। जी बाबूजी, मैं रेडी हूँ। बढ़िया। इस मोटी पे तो कोई असर ना हो रहा। इब इस कद्दू ने इसकी असली कीमत दी। इतना बड़ा दाम दे इसने कि इसकी मामूली सी कुश्ती खुद ही दम तोड़ दी। अब आगे। और कर ले कुश्ती। चले घर वापस। भाई आप सब लोग दौड़ पूरी कीजिए, मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ। चलो क्या देख रही है? सॉरी लक्की जी। पायल, रियो पायल। जी हाँ, छोरी तू भी जाया कर दे। माँ जल्दी से टाई बांधो। माँ मास्टर जी ने बोला था कि आज स्कूल की फीस देना है। सारा पैसा अपने इलाज में दिल्ली में खर्च कर दिया माँ जी ने। अब तो ये पैसा निकलवाना ही पड़ेगा। लट्टू, तू ना आज मास्टर जी ने बोल दियो कि कल से तू स्कूल ना आएगा, समझ क्या? ये हुआ माँ, कल से मैं स्कूल क्यों ना जा पाऊंगा? इब तो इतना छोटा है बेटा कि मैं तने के समझाऊं। इब ना थारे माँ बापू की हैसियत ना से कि थारे स्कूल की फीस भर दे। इब से ना तेरे पापा तुझे घर में पढ़ा देंगे, ठीक से? पायल, ये छोरे को क्या समझा रही है तू? अरे माँ जी, आप कब आ गए लट्टू के पापा को आरती देकर? हमारे को तो पता ही ना पड़ा। माँ जी, मैं तो लट्टू ने यूँ समझा रही थी कि तने क्या समझाया? मैंने सब सुना। कुछ भी बोलती रहती है तू। ना माँ, पर बच्चे को कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। आपने तो पता है हमारी हालत का। इब हमारी हैसियत ना है कि इसके स्कूल की फीस हम भर सके। अरे दिल्ली में खर्चा हो गया, वो भी जरूरी था। डॉक्टर का, अस्पताल का, दवाइयों का। इब आपका ख्याल रखना भी तो जरूरी है माँ जी। और लट्टू भी तो यही चाहे कि दादी हमेशा स्वस्थ रहे, राजी खुशी रहे, उसके पास ही रहे। दादी, मैं तो हमेशा आप ही के साथ रहना चाहूँ। क्या हुआ आपको? मेरे को कुछ ना हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थारी माँ है ना, तने ऐसे ही डराए धमकाए, मारे को कुछ नहीं हुआ। एक मिनट। ये ले अपने स्कूल की फीस, पूरे 500 रुपए। और ये रे 10 रुपए अरे चॉकलेट के लिए, इसकी चॉकलेट खा लेना। हाँ? थैंक यू दादी, आप कितने अच्छे हो। खुश रह छोरे, खुश रह। हाँ? क्या हुआ? ये सब आप ही करेंगे फल है बाबूजी, और करवा लो इसे कुश्ती। सीधी तरह बात कर मारे से।
मैंने पूछा क्या हुआ? अरे हुआ यूं कि हम सब दौड़ रहे थे और अब ऐसे नमूना बन के दौड़ेगी तो जो सब तक होगा ना बाबूजी। अगर ये ऐसे दौड़ेगी ना तो हम अपनी रेस छोड़ के ना इसको देखना पड़ेगा बस। कोमल बेटा, चोट तो नहीं आई? ना थोड़ी सी बाबूजी। तू जा अंदर, हाथ मुंह धो ले और आराम कर। जी बाबूजी। माफ कर देना लक्की जी। ऐसे तो बात नहीं बढ़ने वाली, कुछ ना कुछ करना होगा। बाबूजी आपको जो करना है ना वो कर लो, पर इसका घूंघट तो तभी उठेगा जब मां कहेगी। भगवान कुछ रास्ता सुझा। ऐसा क्या करूं कि कोमल के सर से यो घूंघट हट जाए, वरना यो तो बहुत खतरनाक साबित होगा कोमल की दौड़ में। गंभीर मसला है यो। खुश रह छोरे। अरे संभाल के छोरे। टिफिन खा लियो? अरे बहू तू सब्जी काट ले, मैं दाल चढ़ा देती हूँ। हाँ ठीक से। राम राम समदन जी, ठीक ठाक राजी खुशी? राम राम माँ जी। राम राम माँ जी। राम राम, नमस्ते जी। आप तो पहले यो बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआएं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? लेकिन आप लोग सुबह सुबह यूं अचानक कैसे भाभी? ये जमुना थोड़ा बैठन दे, सांस लेने दे, फिर बता देगा सब। हाय मारी तो मत ही मारी गई। आ भाभी, अरे पाए जा तू कुर्सी फाड़ भाई यहाँ रख दो। बैठ बैठ ठीक से। हाँ हाँ भाभी, आप बताओ, हमें तो पता ही ना चला, इतनी जल्दी आपको जल्दी दिल्ली भागना पड़ गया। हाँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी हमारी। आए भाभी, ये सब आपके लिए। भाभी ये सब क्या है और हमारे लिए क्यों? जैसे ही हमारे को पता चला कि आपकी तबीयत खराब से है, तो मैंने अपने हाथ से आपके लिए जो देसी घी के लड्डू बनाए हैं। इसमें मेथी है, जायफल है और सारे मेवे डाले हैं। वो सारी चीजें हैं जिनको खा के आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे एकदम। मालती लडवा के गुण गाने बंद कर और सामान के बारे में भी तो बता जमना है। और उन डब्बों में भाभी अलग अलग तरह के मेवे हैं। पायल, भाभी को खिलाना ना भूलना। हाँ जी, हम तो ख्याल रख ही रहे हैं, और आप इतना सारा सामान ले आए हो तो और बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। और भाभी इन बोतलों में ना ताजे फलों के रस हैं, और भी बोतलें हैं इसमें, रोज एक गिलास पी लेना। मालती भाभी इन सब की क्या जरूरत है? इब्ना हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक से। ये जमुना ठीक तो से तू, पर यो इतना सारा सामान खागा तो घनी तंदुरुस्त हो जाएगी। अब यो बात छोड़, इतने प्यार से हम सब लेके आए हैं इतना सामान, उतने प्यार से रख क्यों ना लेती है? देखो भाभी, यो आप इतना कुछ देवे हैं हमारे को अच्छा ना लागे। यो तो आप लोगों का प्यार से जो रोज ना रोज कुछ ना कुछ हमें भिजवा दो। मालती भाभी, हमारे को भी तो लोक लाज का ध्यान रखना पड़े ना। अरे देखो, इसको कहते हैं बुढ़ापा। अरे आप लोग आई हो, चाय पानी पूछना तो मैं भूल ही गई। पाए जा इन लोगों के चाय लेके आ। पायल रहने दे, चाय पानी नाश्ता खाना सब खा के आए हैं हम अपने घर से।
इब जो बात यो है, अब पायल यो ले। और रख लिया माँ जी। भाभी, आपसे एक बात और कहनी थी। आप इतने ज्यादा बीमार हो गए, आपको दिल्ली भर्ती कराना पड़ा और हमें तो पता ही ना लगा। वो सारा कुछ आपने अकेले झेला, हमारे परिवार से तो कोई ना आ पाया आपकी मदद करने। तो मैं यो कह रही थी कि वो भाभी यो हमारी तरफ से आप रख लो। नाना भाभी, मारे को आप शर्मिंदा मत कीजिए। यो फल, मेवे, लड्डू यो सब तो ठीक से, लेकिन यो पैसे यो मारे को ठीक ना लागे ना। आपने मारे इलाज के बारे में सोचा, मारे लिए यही काफी से। मैं आपकी भावनाओं को समझूं, लेकिन यो पैसे मैं रख ना सकती। भाभी, आप मने गलत ना समझो, पर इब तो हमारा परिवार एक ही है, तो फिर क्या आपका और क्या हमारा। और एक परिवार के होने के नाते हम दोनों एक दूसरे की मदद तो कर सके हैं ना। हमारा भी तो फर्ज है आपकी मदद करना, और मने तो पूरा यकीन है कि अगर हमारे और हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आ गई ना, तो आप और आपका परिवार सबसे आगे खड़ा होगा। क्यों भाभी? बिल्कुल सही कह रही है माँ, कदर कोई गलत बात तो कहती ना है। तो फिर क्यों के मारा तेरा? क्यों? रख लो भाभी, देखो मना मत करना। अरे तेरी मन की मुराद ना कभी ना पूरे होने वाली। बेटा तेजी, तेरे मन में चल रहा है ना कि मालिश के बहाने राणा भाई पे हाथ उठा दूं। अरे मैं ना जानू सारे को बावड़ी पूछ। तो एक काम कर, जल्दी से ना आराम से चिरचिरा के मालिश कर दे, क्योंकि 3 जाने और बैठे हैं लाइन में। अरे ये क्या छोरियों की तरह नाजुक नाजुक तरीके से हाथ दबा रहा है? इधर आ, देख ऐसे पकड़ के और ऐसे मर्दों की तरह थोड़ी सी जान लगाते हैं, समझा? यो देखो, सुबह को जो सोवे है पूरे दिन रोए है। 15 मिनट की नींद के चक्कर में ये छोरा अब 4 घंटे 4 लोगों की मालिश करेगा। अरे अच्छा हुआ सिर्फ 4 घंटे मालिश कर रहे हैं, वरना 4 घंटे मोर बनना पड़ता और गांव के लोग उड़ने को लग कह देते। तेजी भाई, आज की मालिश करने के बाद थारे को यो अनुभव हो गया होगा कि अगर थारी एक्टिंग की दुकान बंबई में ना चढ़ी ना, तो यहीं कहीं खाट लगा के ना मालिश करना शुरू कर दिए। क्या हो रहा है? वहां खड़े हुए तुम लोग क्यों बत्तीसी की नुमाइश कर रहे हो? भाई मैं तो यो कह रही थी कि मैंने कोचिंग जाना से, तो अगर तेजी जी ने मालिश कर लियो तो वो हमको कोचिंग क्लास छोड़ाते। तेजी जी कोचिंग क्लास छोड़ा? क्यों, घर के सारे ड्राइवर मर गए क्या? या हम लोगों ने रोटी तोड़ने के लिए यहाँ पे पकड़ देते हैं? किसी ड्राइवर के साथ जाओ, बुलाओ उसे। और ये क्या रोज रोज तेजी जी के साथ जाने का लगा रखा है? और तू ना ये ड्राइवरी छोड़। तू पहलवानी करने आया ना तो पहलवानी कर, वरना ड्राइवरी तू कभी कर नहीं पाएगा और पहलवानी करने के लायक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जी जी, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मालिश करता हूँ। अरे यो देखो क्या आया है फोन पे। यो देखो भाई,
लग गया है यो वीडियो तो अब हर जगह फैल गया है। अरे वो जब सुबह भाभी भाग रही थी ना, किसी ने बना लिया होगा ये वीडियो और इसने मैसेज कर दिया होगा किसी ने। मन ने तो लगे कि इस गांव के सारे लोग ना तेरी तरह बेवकूफ हैं। अरे ऐसे कैसे किसी ने वीडियो बना ली? भाई अगर कोई जी जान से मेहनत कर रहा हो, कुश्ती के लिए तैयारी कर रहा हो, तो ऐसे कैसे लोग हंस सकते हैं? अरे कहा ना डिलीट मार, अगर तुम्हारा हंसा ना तो देसी तोड़ दूंगा तेरी। माफ कर दो भाई, मैं तुरंत डिलीट कर देता हूँ। वो तो ग्रुप चैट में आया था तो मैंने तारे को दिखा दिया, अभी डिलीट कर दे। जी वो माँ जी और ताई जी कहीं नहीं दिख रहे, आपको पता है कहाँ है? वो माँ जी किसी काम से बाजार गई। अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो आप फोन कर लीजिए। ठीक से। मालती माँ जी, मैं तो बिना गिने बोल दो, यो तो 10,000 से कम ना। हमारा मतलब है कि हमें पता है कि आप लोग हमारा कितना ध्यान रखो और हमारी मुसीबत में कितना काम आओ हमेशा ही। और वैसे भी अब तो हम सब एक ही परिवार है, और परिवार में अपनों में लेन देन की बात तो कभी ना होती जब तो आपस का प्यार होवे है। माँ जी, यूं अपनों का दिल भी तो ना तोड़ना चाहिए ना। गलत कह रही हूँ क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है पायल। ले अंदर रख ले संभाल के। बात जो है जमुना कि तेरी बहू ने लाख टके की बात करी है। दिखे अपने अपने ही होवे हैं, और अपनों के बीच में के भेदभाव और के हिसाब किताब। यो जो पीसा है ना, यो पीसा ना हमारा प्यार है। भाभी चले हम। हाँ माँ बोल। तेरी छोरी कैसी है रे तू? मैं बिल्कुल ठीक सू। तू बता तू कैसी है? छोरी मैं भी भली चंगी सू। थोड़ी देर पहले ना थारी सास और थारी ताई सास ना यहाँ बकरियां वाल में आई थी। क्या? पर क्यों आए थे वो? वो छोरी मेरा बीमारी का सुना होगा ना, तो फल फ्रूट सब लेकर टोकरियां आई थी और मने कहने लगी कि आप ये खाया करो। अब इतना कुछ दे दिया भाभी, अब तो कुछ होना चाहिए। बैठ दो घड़ी, तने बात बतानी है। देख मालती, इब तू मेरी बात थोड़ा अपने कान खोल के सुनी। जो यू दाम नाम का तीर बड़ों के घर में छोड़ के आई है ना तू, इब यो अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। तू होशियार रहिए सिमजी, और लोग गाते हैं सोच समझ के बात करिए। भाभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब माँ जी आप दोनों आ गए, थक गए होंगे। मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। हाँ बहू जा, अच्छी सी चाय बनाइए, अदरक वदरक डाल के उसमें। ये बागे क्या करेंगे?
अरे वही तो मैं तने समझाने वाली हूँ। अब माँ जी बहू क्या होया? रो क्यों रही है? हे भगवान, कहीं मालती माझी ने भारी कीमत तो ना चुका दी, उस एहसान के बोझ तले जो मोटी कुश्ती ही ना छोड़ दे। भगवान संभाल लेना सब कुछ, बचा लियो मन्ने। अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बीबी माँ का फोन आया था, उन्होंने मन ने बताया कि आप उनसे मिलने गई थी। बहू मैं तो सिर्फ उनका हालचाल पूछने गई थी। अरे समझन है वो, उनकी तबीयत ठीक ना थी तभी तो उनसे मिलने गई थी। और इतनी भी कोई बड़ी बात ना की मैंने। ना ना माँ जी, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद भी छोटा शब्द होगा। ना ऐसा भी कोई काम ना किया मैंने। अपने आंसू पोंछ ले। ये गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? हमारी माँ बड़ों के आंसू पहुंच रही है।